हेलो, सभी को मेरी राम राम। आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है एक फौजी का बॉक्स, उस फौजी की वाइफ की जुबानी। कहने को तो ये काले रंग का बॉक्स है, पर हर फौजी वाइफ का इससे एक अटूट रिश्ता है। ये मेरी ही नहीं, हर उस फौजी वाइफ की कहानी है जो साथ रहती है बिना स्क्रिप्ट करे। आप अगर इसे ध्यान से सुनेंगे तो इसके भावों को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी, पति के पास कुल एक बॉक्स की कमाई थी। काले रंग का वो इतरा रहा था, सफ़ेद बड़े अक्षरों में नाम लिखा रखा था। खोला तो पाया कुछ फाइलें, किताबें, वर्दी और जूते जुराबे और एक डायरी जिसमें कुछ फौजी बातें। मैंने पूछा, ये बॉक्स इतना चौड़ा और कम ऊंचा क्यों है? वो बोली, ट्रेन की सीट के नीचे आ जाए इसलिए। हम्म हूँ कहकर मैं मुस्कुराई, जैसे जीवन भर की दौलत मैंने पाई। वो बॉक्स आज अब मेरे ड्राइंग रूम का एक रूम का एक सीट बन चुकी है। एक सुंदर चादर और कुशल से उसका श्रृंगार हो चला है। अब गृहस्थी की नई सुबह हो चुकी थी। घर में सामानों की भीड़ हो चुकी थी। अगली पोस्टिंग की भी भीड़ हो चुकी थी। बॉक्सों की संख्या अब 10 हो चुकी थी। नाम वही, बस साहब की रैंक बदल चुकी थी। नंबर और स्थान की नई कड़ी छप चुकी थी। एक औरत ही समझ सकती है हर घर गृहस्थी की कीमत। अब इन बॉक्सों से मुझे प्यार हो गया था। नई जगह घूमने का खुमार हो चुका था। मैं भी अब फौजी की शानी बीबी बन चुकी थी। कभी गुस्सा तो कभी रोम जबाने लगी थी। कुछ फूल भी अब जीवन में खिल चुके थे। हम दो अब पाँच हो चुके थे। कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने सब अथाह हो चले थे। पैकिंग के अब समय सब पहाड़ हो चुके थे। फिर वही रंगाई चुनाई, नाम नंबर लिखाई। नाम वही, रैंक नया, बस सब जगह अदलम बदलाई। मत पूछिए, अब तो इन बॉक्सों में जान बसती थी मेरी। और यही थी एक फौजी बीबी की रेलम पेली। किचन वाला, रूम वाला, खिलौने वाला, किताबों वाला, क्रॉकरी वाला, गरम कपड़े वाला, रिजाई गद्दे वाला, मोमेंटो वाला और साड़ी वाला। ये सब बॉक्सों के नाम पड़ चुके थे। फौजी के बक्सों की अब चर्चा आम हो चुकी थी। मेरा तो बस खास बन चुका था साड़ी वाला बॉक्स, जिसमें अब पूरे देश की संस्कृति का एहसास था। सजोए थे मैंने इन बॉक्सों में वक्त के कुछ हंसी लम्हे, कुछ नरम गरम किस्से, कुछ सहमे सहमे किस्से। यादें वो गोलियां बरसती सरहद की, कुछ अद्भुत वादियों के झूमते झरने, रेगिस्तान की तपती धूप के सुनहरे किस्से, कड़कती ठंड के वो कड़कते हिस्से, समुद्री लहरों की गिरती आकांक्षाएं, कभी अकेलेपन की उदास सी आशाएं। अब बच्चे भी बड़े हो चले थे, पंख लगाकर दाना पानी की फिराक में उड़ चले थे। बक्सों की संख्या भी अब पहले से कुछ कम हो गई थी। क्षमता भी शरीर की अब क्षीण हो चली थी। पूरा न सही आधे जन्म का तो साथ इन बक्सों ने भी निभाया है। शुक्रिया क्या अदा करूं, क्या खोया क्या पाया है। जारी अभी सफ़र इन बक्सों का रथ का है, और कुछ यादों का, वादों का और किस्सों का है। अगर आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी जरूर दें।